अच्छा तो लगता है, पर दिक्कत यह है कि ये सुख ना एक बुलबुले जैसा होता है, चमकीला, सुंदर, लेकिन बस पल भर का। और जैसे ही वो फूटता है, हमें एक और बुलबुले की तलाश होने लगती है। तो चलिए वापस उस क्लासरूम में चलते हैं। और जब हम इस साइंस को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो असली सवाल ये है, उन स्टूडेंट्स ने अपने हैप्पीनेस कॉइन्स कहाँ खर्च किए? क्या वो डोपामाइन की मीठे लेकिन छोटे लालच में फंस गए, या फिर उन्होंने कुछ और चुना? तो अब वक्त आ गया है उस नीलामी के नतीजों का, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि वो हथौड़ा आखिर किस चीज पर जाके गिरा, और यकीन मानिए नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। और नतीजे वाकई कमाल के थे। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कॉइन्स किसी महंगी चीज पर नहीं, बल्कि इन बहुत ही आम चीजों पर लगे। दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसना, रात की एक गहरी सुकून भरी नींद, अपना मनपसंद गाना सुनना और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना। खुद उस लेख में लिखा है कि नतीजे बहुत दिलचस्प थे। स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा बोली दोस्तों के साथ अनियंत्रित हंसी और शांतिपूर्ण नींद जैसी चीजों पर लगाई। ये बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब सोचने और चुनने का मौका मिला तो उन यंग माइंड्स ने पल भर के मजे की जगह लंबे समय की भलाई को चुना। उन्होंने सच्चे रिश्तों और मन की शांति को किसी भी दूसरी चीज से ऊपर रखा। तो इस पूरी कहानी से, इस एक्सपेरिमेंट से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब सुख और खुशी के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने में छिपा है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम आइसक्रीम खाना या फिल्में देखना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजे करना भी तो जरूरी है। असली ताकत है जागरूकता में, ये समझने में कि हम क्या चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं। तो चलिए इसे एक बार और साफ कर लेते हैं। सुख एक तेज रफ्तार बाइक की तरह है, रोमांचक, तेज, लेकिन कुछ देर का। वहीं दूसरी तरफ खुशी एक घने पुराने पेड़ की छांव जैसी है, शांत, स्थिर और जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। और जब हम अपने फैसले सोच समझकर, होश में रहकर करते हैं, तो हम इन दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बना सकते हैं। हम उस केक का मजा भी ले सकते हैं और उस किताब को पढ़ने से मिलने वाले सुकून को भी अपना सकते हैं। बस यही तो है एक पूरी जिंदगी। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज अपनी असली और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा सोच समझकर लिया गया फैसला हो सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।